गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 66। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो गेट खोलने गई होती है और डॉक्टर आ चुका होता है ना। उसके पापा ने कॉल करके बोला होता है ना कि बेटा जल्दी नीचे आओ। तो ऐसे करके फिर बाद में जो गेट खोल के आती है तो डॉक्टर अंदर आ जाता है और कहते हैं कि कहाँ है पेशेंट, कहाँ है। तो कहते अरे नुपुर को है। तो कहती नुपुर को है क्या बुखार। तो कहती हाँ तो और कौन है घर में। तो कहती मैंने सोचा भाभी जी को है। तो कहती नहीं उनको नहीं है, नुपुर को है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो जो डॉक्टर है वो सीधा ऊपर चला जाता है ना। तो नव्या भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो उसकी मम्मी वहीं ऑलरेडी बैठी होती है ना नूपुर के पास में और पट्टियों को ऐसे रख रही होती है ना। तो कहती कितना तेज़ बुखार है। तो कहती हाँ मैंने चेक तो किया है टेम्परेचर से, आप खुद अपना और चेक कर लो ना। तो ऐसे करके वो बोलती है ना नव्या। तो फिर बाद में वो डॉक्टर खुद चेक करता है और कहते हैं कि बुखार तो काफ़ी तेज़ है, ऐसे कैसे हो गया इसे। तो कहती वो आपको तो पता है ना डॉक्टर साहब कि इसको ठंड की वजह से हो जाता है। तो कहती ठंड की वजह से, अभी तो ठंड इतना पड़ना स्टार्ट भी नहीं हुई, कैसे हो गया। तो कहते अरे वो कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा वो पार्क में चली गई थी, आइस पार्क में, तो इस वजह से। तो कहती आइस पार्क में। वो कहती हाँ वो मॉल गई थी इस वजह से वहाँ पे। तो कहती अच्छा तो ध्यान रखना चाहिए ना, इसे तो पता है। तो कहती वो भूल गई थी कोई ना। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी हैंडल करती है ना। तो फिर जो नव्या उसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है ना कि मेरी वजह से यार इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना। तो फिर बाद में डॉक्टर कहता है कि चलो कोई ना मैं ड्रिप लगा देता हूँ और इंजेक्शन लगा देता हूँ। वो कहती नव्या जो है वो कहती कि डॉक्टर साहब इसको तो बुखार है, आप ऐसे बुखार में कैसे इंजेक्शन दे सकते हो ना। तो कहते अरे कोई बात नहीं बेटा मैं कर लूँगा। तो कहते अरे नहीं पर हमारे वहाँ पे तो डॉक्टर बुखार में इंजेक्शन लगाता ही नहीं है। तो कहती अच्छा बुखार ख़त्म होएगा ही नहीं फिर कैसे लगाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है मुझे नहीं पता था इतना। तो कहती हाँ तो आराम से बैठो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे करके वो बीपी वगैरह भी अच्छे से चेक करता है उसकी कि कोई मतलब कम नीचे ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो जाए ना। तो फिर बाद में वो ऐसे ड्रिप लगा लगू कि उसका टेम्परेचर अच्छे से चेक करके फिर ड्रिप लगाता है और फिर बाद में इंजेक्शन भी एक लगा के वो कहता है कि इसका ध्यान रखना और टाइम पे पट्टियाँ रखते रहना। ओके ऐसे करके वो चला जाता है ना। वो कहता है कि नहलाना मत इसको, ऐसे थोड़े बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं वो बता कि उनको। वो कहता है कि ठीक है अब और कोई दिक्कत हो तो मुझे सुबह और फ़ोन कर देना। तो कहती सुबह तो हो गई। तो कहती अरे मतलब अभी तो टाइम है ना, मैं तो वापस जाके सोऊंगा, मैं तो वैसे ऑलरेडी काफ़ी लेट आया था ना रात को भी। तो कहती अरे रुके ना आप चाय वाय बना देते हैं। तो कहती नहीं चाय नहीं पीनी मेरे को। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो फिर उसके पापा कहते अरे डॉक्टर भाई इधर तो आओ। तो कहती अरे भाई साहब मैं भूल गया था सॉरी। तो कहती मुझसे भी तो मिल लो। तो कहती अच्छा आपकी तबीयत कैसी है। तो कहती मैं तो ठीक हूँ अब तो काफ़ी, और पता क्या हाल चाल है। तो कहती बस बढ़िया है, आजकल तो आपके फ़ोन वोन नहीं आते। तो कहती अरे आजकल तो हम ठीक थे, अभी बीमार हो रहे हैं सारे के सारे। तो कहती अच्छा और सुनाइए क्या हाल चाल है। तो कहती बस बढ़िया, आप बता दें पेमेंट कितनी हुई। तो कहती क्या सर आपसे मैं पेमेंट लूँगा क्या। तो कहती है पेमेंट नहीं लूँगा तो घर किससे चलेगा तेरा है। तो कहती अरे वो तो चल जाएगा पर आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ ना मैं, आप मुझे याद है आपने जो मेरे लिए किया है वो सब याद है, नुपुर बेटी ने जो मेरे लिए किया वो सब मुझे याद है। तो कहते अरे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी वो काम है, काम के पैसे लिए जाते हैं। अगर वो तुम कोई दूसरा काम होता मैं उसको दिखाता भाई कि चलो आज ये तुम्हें मैनेज करना है वो करना है तब तो ठीक है कि नहीं। तो पैसे बताओ कितने हुए। तो ऐसे करके फिर वो बोलते हैं ना। तो फिर वो डॉक्टर पहले तो मना कर रहा होता है, फिर बाद में कहता है ठीक है आप ये दे दीजिए ना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो लेके वहाँ से चला जाता है ना। तो नव्या को बोलते हैं उसके पापा कि बाहर छोड़ के आओ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या उसको ऐसे बाहर उसका ब्रेकफास्ट होता है ना वो उसको उठा के वो लेके जाती है और फिर बाद में कहता है कि लीजिए आपकी ये। तो ऐसे करके वो बाई बोल के फिर अंदर आ जाते हैं ना रूम को, मतलब जो गेट होता है बाहर का उसको लॉक कर कुरा के वापस रूम में नूपुर के पास चले जाते हैं। तो उसके पापा कहते बेटा ध्यान रखना, धीरे जाओ ऊपर, ऐसे भाग के मत जाओ और तेरी मम्मी को नीचे भेज दो। तो कहती अच्छा ठीक है पापा मैं भेजती हूँ। तो ऐसे बोलते बोलते वो सीढ़ियों से सीधा रूम में चली जाती ना। तो कहती मम्मी आपको पापा बुला रहे हैं, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो कहती अच्छा तू ड्रिप निकाल देगी। तो कहती हाँ मैं निकाल दूँगी, मुझे ये आता है थोड़ा बहुत। तो कहती थोड़ा बहुत नहीं आता हो तो फिर मैं रुकूँ। तो कहती नहीं मैं निकाल दूँगी, जैसे ही ख़त्म होगा मैं बैठी हूँ यहीं पे तो मैं निकाल दूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में जो उसकी मम्मी तो नीचे आ जाती है, वो कहती कि कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से आवाज़ लगा देना ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नूपुर की मम्मी वो नीचे आ जाती है और उसके पापा के पास आके बैठते हैं। मैं कहती क्या हुआ आप मुझे क्यों बुला रहे थे। तो कहते अरे वो तू उसे बता के आई क्या। तो कहती क्या। तो कहते अरे वो डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब अब मैं कैसे बोलूँ ना। तो कहती क्या हो गया बता दो अब। तो कहते कि अरे वो मतलब फिज़िकल टच हो ना तो शायद गर्मी कम हो जाती है। तो कहती हैं गर्मी कम हो जाती है, ऐसे तो आप कैसी बात करें, उल्टा होता है तो सर्दियों में होता है ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती हाँ वो कहाँ पर ही है, तो ऐसा करो उसके कंबल वम्बल दे के आओ तुम, इसलिए तुम्हें नीचे बुलाया। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो जो उसके पापा है ना जो मतलब उससे हाल चाल पूछे होते हैं ना डॉक्टर से, तो फिर उनको पता होता है। तो इस वजह से फिर वो कहते तू कंबल वम्बल लेके चली जा। तो कहती उसके रूम में ही है। वो कहती नहीं वो छोटी सी है तो एक काम करे बड़ी वाली लेके जा। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या की मम्मी है सॉरी नूपुर की जो मम्मी है वो मतलब कंबल लेके ऊपर चली जाती ना और जाके नव्या को कहती बेटा गेट खोलना। तो नव्या कहती जी मम्मी क्या हुआ। तो कहती अरे गेट खोल लो। तो ऐसे करके खुलवाती है ना। तो कहती क्या हुआ। तो कहती ये कंबल इसे उड़ा दो, ज़्यादा कहाँ पर ही है शायद तो इस वजह से।
तो कहती डॉक्टर बोला गया? तो कहती हाँ तुम्हारे पापा को बता के गया। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ मुझे दे दो। तो ऐसे करके फिर बाद में वो उसको ऐसे उड़ा देती है और उसके पास ही ऐसे बैठे होते हैं ना, उसका हाथ पकड़ के। तो नूपुर को थोड़ा थोड़ा तो होश होता है पर इतना भी नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा रही होती, बहुत ज़्यादा बीमार हो रही होती ना। तो इस वजह से निव्या काफ़ी मतलब ऐसी इतनी शेड हो गई होती ना कि पूछो मत, उसका तो जैसे दिल टूटा जा रहा होता ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती बेटा ऐसे इतनी सी बीमारी में कौन घबराता है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, मेरी भी तो बेटी है वो। हाँ मैं भी तो प्यार करती हूँ ना उससे, तुम भी करती हो पता है मुझे, पर थोड़ा सा सब्र रखो ना, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी नीचे आ जाती है और फिर बाद में जो निव्या है वो गेट लॉक करके वापस अंदर जाके उसको अच्छे से कंबल को सही करती है ना, आसपास से ऐसे दबा देती है ताकि हवा भी अंदर ना जा पाए ना। पर फिर भी उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे गर्मी बढ़ रही होती है ना, तो वो मतलब वो चाह रही होती कि यार इसको क्या मतलब क्या करूँ मैं, ये फेंक भी रही है वापस, मतलब ऐसे होता है ना कि ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर वो कंबल फेंक देते हैं हम। तो ऐसे करके वो फेंक रही होती है, पर उसकी जो घबराहट होती है ना वो ज़्यादा बढ़ी जा रही होती है, मतलब जो कांपना कपकपाना वो बढ़े जा रहा होता है ना। तो वो फिर उसको मतलब ऐसे शरीर तो तपरा होता है पर फिर भी ऐसे ठंड, अगर आपको याद मतलब याद तो क्या ही अगर कभी कोई बीमार हो जाता है तो ऐसे होता है ना तो धूप अच्छी लगती है ना छाँव अच्छी लगती है, छाँव में जाओ तो मतलब एकदम से ठंड सी लगती है और धूप में जाओ तो धूप लगती है, वैसे वाला माहौल हो रहा होता है वहाँ पे ना। तो फिर बाद में वो उसको कंबल को साइड में रख देती है, वो जो छोटी वाली उनकी होती है ना पतली सी, वो ऐसे ओढ़ के वो खुद भी उसके पास आके लेट जाती है ना, और अच्छे से ध्यान से उसका हाथ पकड़ के सही से बैठी होती है ना ताकि हिले ना, ड्रिप और खून वगैरह ना निकल जाए ना। तो इस वजह से वो बड़े प्यार से उसको ऐसे हक करके मतलब सोई हुई होती है ना। तो नुपुर को काफ़ी मतलब इंजेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर बाद में उसको इतना मतलब नहीं हो रहा होता है, थोड़े आधा घंटा 1.5 घंटा निकलने के बाद में। तो फिर वो कहती कि निव्या नींद आ गई क्या तुम्हें? तो कहती नहीं आई। क्यों क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। ये ड्रिप किसने लगाई? तो कहती अरे डॉक्टर आए थे, तुम्हें याद नहीं देखा? तो कहती मुझे याद तो है पर दिमाग ख़राब हो रहा था शायद, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहती अच्छा है, वरना तो इंजेक्शन से डर लगता है ना। तो कहती मुझे नहीं तुम्हें लगता है। तो कहती अच्छा तुझे नहीं लगता? कहती नहीं मुझे इतना नहीं लगता, लगता तो है पर इतना नहीं लगता। तो कहती ओह फिर ठीक है, वरना मैं सोच रही थी अच्छा हुआ तुम्हें नींद वगैरह आ रही है, ऐसा हो रहा है, वरना तो मैं कैसे संभालती ना तुम्हें। तो कहते अरे नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। ऐसे करके उसको ऐसे हाथ को ऊपर उसके सर पे रखने वाली होती है ना, कहते अरे इसको कहाँ उठा रही हो, पागल हो गया, अभी हिल जाएगी सुई, पागल, रखो वापस रखो। ऐसे करके हाथ को पकड़ के वापस रखवा देती है ना। तो कहती तुम कब से मेरे पास ही हो? तो कहती हाँ। तो तुम सोई नहीं? तो कहती हाँ सोई थी पर रात से ही नहीं सोई हुई ना। तो कहती अच्छा तो तुम सो जाओ। तो कहती नहीं अभी ड्रिप खत्म होने को है, मुझे इसे निकालनी है। तो कहती अरे मैं निकाल लूँगी। कहती ना तुम चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके थोड़ी देर ऐसे उससे बातें करते रहते ना, थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर बाद में जो निव्या है वो उसको निकाल के बंद कर देती है ना, और फिर बाद में साइड में रख देती है। तो कहती ये क्यों लगवाई? तो कहती कितनी तेज़ बुखार था तुम्हें पता है? तो कहती है सच्ची? तो इधर आओ तुम, तो पहले मुझे देखने दो, तुम्हें तो बुखार नहीं है ना? तो कहती क्यों? तो कहती तो गर्म लग रही है मुझे। तो कहती हाँ तो कब से तुम्हारे पास लेटी हूँ तो इतनी तो गर्म लगूंगी ना। तो कहती पागल अच्छी तुम्हें गंदी नहीं लगती तुम्हें? तो कहती क्या गंदी लगना? तो कहती तुम इतनी देर से मेरे पास हो, मैं तो तप रही हूँ, वहाँ से भाप छूट रही है मेरे में से, तो ऐसे में सब कब से मेरे पास है? तो कहती हाँ तो फिर मैं क्या तुम्हें छोड़ के जाऊँ? तो कहती नहीं तो छी तुम्हें गंदा नहीं लगा ऐसे इतना गरम गरम सा, मैं इतनी भाप पे निकल रही है ऐसे, जैसे अजीब सी फीलिंग नहीं आई? तो कहती पागल हो, कुछ भी बोलती रहती हूँ, मुझे तुमसे क्यों आएगी? तो कहती अरे वो बात नहीं, मतलब कि तो भी मेरे से तो गर्मी निकल रही थी ना इतनी ज़्यादा, कैसे सहन की तुमने? तो कहती तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी करवाऊँ ना तो भी कर सकती हूँ। कहती अच्छा बिना नहाए 10 दिन तक मेरे साथ रह सकती हो? तो कहती हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी हालत नहीं है नहाने की तो, अगर है तो फिर तो मैं तुम्हें जूते मार मार के नहलाऊँगी। तो कहती अच्छा ये ऐसा बोलो ना डायरेक्ट कि सिचुएशन नहीं बैठती हो तब कर सकती हो ना, वरना तो नहीं करोगी ना? कहती वरना मैं क्यों करूँगी? तो कहती हाँ ये सही बोला, वरना मैं फिर तुम्हें मैं छोड़ देती हूँ। कहती क्यों? कि तुम इतने गंदे के साथ रह सकती हो तो फिर तो छी 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 छी, मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ में। तो कहती मारूँगी थप्पड़ अभी, खुद के लिए इतना कर रही हूँ और फिर मेरे पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो ना। तो नूपुर कहती कि अरे सॉरी मजाक कर रही थी, पर सच में तुम थोड़ा दूर होके लेट जाओ अच्छे से, क्यों मेरे पास इतना मतलब गर्मी में तुम हो रही हो ना? तो कहती अरे क्या होता है? तो वो पागल हो गया था, ऐसे करके उसके गले पे ऐसे हाथ लगा रही होता है ना कि बुखार कम हुआ या नहीं हुआ, तो ऐसे करके चेक कर रही होती ना। तो कहती वो ले आओ ना थर्मामीटर, उससे चेक कर लो। तो कहती अरे नहीं सब ठीक है, तुम बैठो चुपचाप। तो ऐसे करके उसके गले पे ऐसे हाथ फेर रही होती ना। तो कहती ऐसे मत लगाओ हाथ, तुम अच्छे से गाल पे चेक कर लो, यहाँ नहीं। तो कहती क्यों, मैं कौन सा कुछ चूटी काट रही हूँ ना तुम्हें? तो कहती चूटी काट लो इससे अच्छा तो, पर ये नहीं है। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हारे हाथ बड़े कोमल है ना, ऐसे टच होते तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो कहती अजीब मतलब क्या, पसंद नहीं है? तो कहती नहीं मतलब एक झंझनाहट सी होती है ना शरीर में, एकदम झंझना जाता है शरीर, मेरा बॉडी जो है ना वो ऐसे एकदम पूछो ही मत। तो कहती अच्छा
ठीक है, नहीं लगाती बस ऐसे करके उसके ऐसे गाल पे और ऐसे फोरहेड पे ऐसे चेक कर रहे होते हैं ना उल्टे हाथ से, और देख रही होती है कि कहीं बुखार सच में ज़्यादा वगैरह तो नहीं हो रहा। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम कुछ खाओगी, मैं बना लाऊँ? तो कहती क्या खाऊँ, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा। तो कहती अरे सुबह हो गई, देखो सूरज भी निकल गया होगा। कहती अच्छा कॉलेज चलें? तो कहती कॉलेज चले हैं, ये मारूंगी खींच के ना कॉलेज की, क्या तू क्या तेरी छाया भी भागी भागी जाएगी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती क्या मतलब क्या, दिख नहीं रहा इतना, अभी ड्रिप लगी है, अभी इंजेक्शन लगा के गए डॉक्टर, और इन्हें मैडम को कॉलेज जाना है। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही, तुम तो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कहती अच्छा मैं चली जाऊँ? फिर घर पे पापा की तबीयत ख़राब, उल्टी तुम्हारी तबीयत ख़राब, और मैं सबको छोड़ के कहाँ जाऊँ? कॉलेज। ओए होए, बहुत अच्छी सोच है बच्चे आपकी, बहुत ग्रेट सोच है ना। मैं जैसे आपने मुझे ऐसे ही समझा हुआ कि मैं तो चली जाऊँगी। तो चलो अब आप रेस्ट करो, मैं नीचे जाती हूँ, पापा लोग ऐसे वेट कर रहे होंगे। वो कहते अरे नहीं करते, मैड आ गई होगी, बना दिया होगा उसने। तो कहती उसको किसने बोला? तो कहती अरे उसको पापा ने बोल दिया होगा यार, तुम टेंशन ना लो। कहती चुपचाप सोते रहो यहाँ पे, मैं जाके देख के आती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में जो है ना, वो जल्दी से पहले तो वॉशरूम जाती है, ब्रश वगैरह करती है ना, सुबह से कुछ किया ही नहीं होता उसने। तो ऐसे ब्रश करके पानी वानी पी के, फ्रिज से निकाल के पानी वानी पी के नीचे ले चले जाती ना फिर वापस, और वहाँ जाके देख रही होती ना कि कैसा है सारा काम, कैसे चल रहा है ना। तो ऐसे करके वो मैडम को कहती है ना कि आंटी आपने कर दिया क्या? तो कहती है हाँ बेटा कर दिया मैंने। तो कहती है अच्छा तो झाड़ू वगैरह है? तो कहती है अरे वो मेरा काम है बच्चे, आप क्यों टेंशन लेते हो हमेशा, हैं मैं कर लूँगी आराम से। तो कहती है अच्छा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ फिर मैं ना। तो कहती है अरे नहीं नहीं मैंने बना दिया, उन्होंने बोल दिया था सर ने ऑलरेडी, तो मैंने बना दिया। तो कहती हैं बोल दिया था? तो कहती हाँ वो बोले कि बच्चे की तबीयत ख़राब है ना, तो मैं आ ही रही थी ऊपर, पर मैं सोचे पहले ये काम निपटा लूँ फिर आऊँ, तो ताकि आपको भी कोई टेंशन ना हो ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो देखती है, ब्रेकफास्ट प्लेट में लेती है और पापा को उनको कहती है कि पापा लोग आप ब्रेकफास्ट कर लेना है ना, मैं अभी आती हूँ। तो कहती कर लेना मतलब क्या, यहाँ नीचे आओ ना। तो कहती अरे नूपुर को खिलाना ना। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ ये ले आएगी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब नव्या तो ऊपर दोनों का ब्रेकफास्ट लेके ऊपर चली जाती है, और उसकी जो मम्मी होती है ना वो कहती है अरे आप उसको क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो, मैं ले आती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो लेके आती है और रूम में ही लेके आ जाती है ना, और वहीं पर ऐसे खिला रही होती है उनको भी। तो कहती क्या मैं तो वहाँ चल लेता ना। तो कहती अच्छा चल लेता, चेयर पर बिठाओ वापस उठाओ, ऐसे थोड़ी चलता, फिर मेरे से बिठाया कहाँ जाएगा आपको। तो कहती हाँ ये भी है, चलो कोई ना, पर किसी को बुलाना तो पड़ेगा, नव्या को बुला लो थोड़ा सा मुझे। ऐसे वो एक काम करते हैं, वो जो नहीं होता क्या ऐसे बूढ़े आदमी जैसे पकड़ के चलते, क्या बोलते हैं उसको, वैसा वाला ले आओ ना यार, उसको मैं पकड़ के कम से कम सेल्फ बैठ तो सकूँ ना। तो कहती अच्छा ज़्यादा हो रहा है, सेल्फ बैठ सकूँ, चुपचाप बैठे हो ना बेड पर बैठे रहो, हम आ जाए, नव्या को बुला लूँगी मैं, फिर बैठ जाना, फिर घूम लेना बाहर, ठीक है अभी अभी। तो कहती अरे सुबह का टाइम है, मुझे घूमना अच्छा लगता है। कहती अरे आप वेट तो करें ना, नव्या आ जाएगी नीचे, मैं बुला लूँगी उसको बस। तो ऐसे करके उसकी मम्मी उसको ब्रेकफास्ट खिला रही होती है ना, उसके पापा को, नूपुर के पापा को, और वो खुद भी कर रही होती है, और उधर जो नव्या है वो भी लेके चली जाती है अंदर, और जाके नूपुर को कहती है हाय टन ब्रेकफास्ट रेडी है। तो कहती अच्छा तुमने बना भी लिया? तो कहती नहीं आंटी ने बना लिया था। तो कहती अच्छा तुमने, तो मैंने कहा नहीं था कि पापा बोल देंगे उसको। तो कहती वो तुम्हें बड़ा नॉलेज है ना। तो कहती हाँ यार पापा वैसे भी वही बनाती है, वो तो हम मेरे आने के बाद में ही मैं बनाने लगी, वरना तो वही बनाती है, सारा काम वही करती है, मैं थोड़ी ना करती हूँ पागल। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो उसको ब्रेकफास्ट को रख देती बेड पे, और उसको ऐसे बिठाती है ना। तो कहते रहे मैं खड़ी बैठ जाऊँगी बच्चे, इतना भी टेंशन ना लो, मैं बैठ सकती हूँ। ओके। तो ऐसे करके खुद बैठने लगती है ना वो। तो कहते रहे रुक जाओ ना यार आराम से, मैं खड़ा कर रही हूँ ना। तो मैं तो ऐसे करके उसको मतलब सोते हुए को उठा के बिठा देती है, और फिर कहती कि लो आ जाओ खा लो। तो ऐसे करके फिर उसको ब्रेकफास्ट पे खिला रही होती ना। तो कहती अब तो मन कर रहा है ना खाने का, या फिर कुछ खट्टा वगैरह लेके आऊँ। तो कहती क्या मैं क्या प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ जो खट्टा खाऊंगी तो कहते अरे मेरी माँ वो नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ऐसे होता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तब ऐसे दूसरी सब्जियाँ वगैरह ऐसे पसंद नहीं आती, तो इस वजह से पूछा ना। तो कहती कि हाँ नहीं अभी मन नहीं कर रहा। तो कहती अच्छा तभी तो मैं भी तो यही पूछ रही थी ना, तुम पता नहीं क्या उल्टा उल्टा सोच लेती हो, प्रेग्नेंट वह कैसे हो जाओगी, मैं तो अभी तक तुम्हारे पास तक नहीं आई। तो कहती इतनी देर लेटे तो थी। तो कहती अच्छा लेटने से प्रेग्नेंट हो जाती है तो कहती क्या बकवास करते रहती हो कुछ नहीं होता वैसे, हमारे हमारे केस में तो ये अलाउ ही नहीं है। तो कहती हाँ यार वो तो है, कोई ना हम तो अडॉप्शन कर लेंगे, वैसे भी ऑलरेडी हमने सोच रखा है ना, और क्या चाहिए। तो कहती अच्छा बच्चा चाहिए तुम्हें? तो कहती हाँ अगर तुम संभालो तो ओके तो कहती अच्छा मैं संभालो तुम नहीं संभालोगी? तो कहती नहीं नहीं हम दोनों मिल के संभालेंगे ना, बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे हम दोनों, बहुत अच्छी मॉम बनेंगे ना हम दोनों। तो कहती अच्छा मॉम, तो फिर यार दोनों ही कोई मॉम बोलेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर? तो कहती तुम्हें अभी ब्रेकफास्ट करना है या कन्फ्यूज़न क्रिएट करना है? तो कहती नहीं मतलब फिर भी कन्फ्यूज़न तो होगा ना, तो एक एक तो क्या बोलेंगे वो? तो कहती अरे वो एक को मम्मी बोल देंगे एक को मॉम बोल देंगे और क्या। तो कहती हाँ ये सही है, वरना तो फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा ना। तो वो ऐसे मोम को एक को बुलाएंगे, दो दो आवाज़ लगेगी हाँ बेटा बोल तो कहते अच्छा मस्तियाँ बाद में, लो पहले खाओ। तो ऐसे करके उसको ऐसे निवाला दे रही होती ना। तो कहते हाय राम मेरी कितनी अच्छी किस्मत है ना कि
हम सब भी अभी बीमार हुए और तुम्हें भी अभी आना था। तो कहती मतलब, तो कहती देखो अगर मैं तुमसे ना मिलती, हमारा ये चालू नहीं होता और अभी हमारी सबकी तबीयत ख़राब हो जाती तो हमारी केयर कौन करता है यार। तो भगवान है ना सब चीज़ सोची समझी करता है, मतलब एकदम सोच समझ के सारी चीज़ें करता है ना। कि अब हम सब बीमार होने वाले थे तो उन्होंने पहले सोचा कि अभी ये बीमार हो जाएंगे सारे, तो इनके लिए केयर के लिए कोई चाहिए ना, तो इस वजह से तुम्हें मुझसे मिलाया है। तो कहती ओहो अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा वो तो बीमार तो तुम मेरी वजह से हुए, अगर मैं नहीं आती तो तुम बीमार होती ही नहीं, अगर मैं नहीं आती तो पापा का भी शायद एक्सीडेंट नहीं होता। कहती मारूंगी थप्पड़ एक, पापा के तुम्हारी वजह से हुआ क्या। तो कहते अच्छा बीमार तो तुम मेरी वजह से हुई ना। तो कहते कहाँ हुई यार, मैं बता सकती थी पर मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, इतने दिन हो गए, बचपन में गई थी एक बार जिसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं वापस, मुझे पता तक नहीं है कैसे होता है कैसे नहीं। तो कहती अच्छा तो मैंने एक तो तुम्हारा सपना पूरा किया पर बीमार हो गई ना, अब क्या करें। तो कहते अरे हो जाऊंगी यार, क्या है शाम तक ख़त्म हो जाना है और क्या है, थोड़ा बहुत अब इंजेक्शन लग गया ना, दवाई मिल गई ना, अब ठीक हो जाएगा देख लेना। तो कहती अच्छा तुम दवाइयों की ज़्यादा आदी मत बन जाना ठीक है ना, फिर बुढ़ापे में दवाइयाँ दे दे के मैं परेशान हो जाऊँगी। तो कहती अच्छा तुम मुझे नहीं दोगी दवाई। तो कहती ना बिल्कुल भी ना, ऐसे दवाइयों की तो आदत लगवानी नहीं है पहली बात। अगर कोई फिर दवाइयों की आदत हो जाती ना तो फिर बाद में सर भी दुखे तो अरे यार दवाई दे रे, और अगर उंगली भी दुख रही है तो दवाई दे रे, नाखून भी दुख रहा है तो दवाई दे रे। तो कहते अच्छा नाखून भी दुखता है। तो कहती हाँ तो दुख सकता है क्यों नहीं दुख सकता। तो कहते अरे तो नॉन केरेटिनाइज्ड होता है ना। तो कहती मतलब, तो कहती अरे मतलब तो इसमें तो प्राण नहीं होते ना। तो कहती प्राण है ओहो। तो कहती हाँ मतलब इसमें जीव थोड़ी होता है। तो कहती अरे बालों में नाखून में नहीं होता पर जो भाग अपनी चमड़ी से लगा होता है उसमें तो होता है ना, उसको काट के दिखाओ देखे तो कहती हाँ यार उसमें तो दर्द होता है। तो कहती फिर तभी तो कह रही हूँ मतलब दर्द तो होता ना। तो कहती हाँ तो मोटिव क्या था तुम्हारे कहने का। तो कहती अरे यही कि मतलब ज़्यादा दवाइयों के आदी नहीं होना ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जैसे उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है वो जल्दी से प्लेट उठा के नीचे जाते हैं तो आंटी आ रही होती है ऊपर। तो कहती आप कहाँ चले। तो कहती अरे मैं उन बेटे के कमरे की सफाई भी कर लेती हूँ और उससे हाल चाल भी पूछ लेती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है आपका बेटा ठीक है। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो कहते आप बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती मैं प्लेट लेके नीचे जा रही हूँ ना। तो कहती अरे यही रख दो मैं लेते जाऊँगी। तो कहती नहीं नहीं आप टेंशन ना लें, मुझे पापा मम्मी के पास भी जाना है ना, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया वो देखने। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो नीचे चली जाती है और जाके जल्दी से प्लेट को किचन में रखती है और फिर बाद में पापा मम्मी की प्लेट लेके आ जाती है ना, वहाँ से उनके हाल चाल पूछ पूछा के। तो फिर उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा नूपुर की हालत कैसी है। तो कहती बिल्कुल ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है एक काम करो तुम प्लेट रख के आ जाओ फिर वापस आना एक बार रूम में। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है वो किचन में चली जाती है और प्लेट को रख के वापस अंदर आ जाती है और कहती जी पापा क्या हुआ। तो कहती अरे बेटा मुझे इस पर बिठा दो ना ताकि तुम्हारी मम्मी और तुम दोनों ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट करना, ज़्यादा नहीं मैं कर लूँगा फिर। तो कहती अरे यार पापा आप कैसी बात करते हो, मैं आ रही हूँ ना। तो ऐसे करके फिर बाद में उसको अच्छे से कंधे से वहाँ से पकड़ के पापा को और एक तरफ से उसकी मम्मी आ जाती है और दोनों मिलकर ऐसे चेयर पर बिठा देती ना। तो कहती अब ठीक है तो या कुछ और। तो कहती नहीं नहीं अब ठीक है अब तो मैं फिर लूँगा अब तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कहती अच्छा तो बोर हो गए थे क्या यहाँ बैठे बैठे। तो कहती हाँ तो मैं सोचा अभी नीचे आए तो आई नहीं। तो कहती अरे मैं आ गई बस ब्रेकफास्ट तो उसको करवाया, बड़े नखरे हैं उसके आपकी बेटी के ना। तो कहती अच्छा तुम्हारी कुछ नहीं लगती हमारी बेटी है जो। तो कहती लगती है बहुत कुछ लगती है पर आपकी बेटी पहले है ना उसके बाद है जो भी है जो मेरे लिए। तो कहते अच्छा बेटा चलो कोई ना। ऐसे करके वो धक्का मार मार के ऐसे थोड़ा मतलब टहला रही होती ना। तो कहती अरे बेटा तुम क्यों कर रहे हो मैं खुद कर लूँगा। तो कहती आप कैसे करोगे। तो कहते अरे मेरे हाथ अब तो ठीक हो गया, इसमें थोड़ी सी तो खरोच आई थी अब तो ठीक है, तो इसमें क्या दवाई ववाई लगा दी मैं कर लूँगा। तो ऐसे करके फिर वो अपने पैडों को खुद ही ऐसे रोल कर रहे होते ना और ऐसे घूम रहे होते। तो फिर वो कहते अच्छा ये गेट खोल दो बेटा मैं बाहर घूमूंगा थोड़ी देर। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर बाद में जो वह है वो गेट खोल देती है और फिर उसके पापा बाहर चले जाते हैं ना, मतलब उन्हीं का घर का जो चौक होता है ना सामने वो उसमें ऐसे घूमने लग जाते हैं। तो फिर उसकी मम्मी भी उनके पीछे पीछे ऐसे वो भी टहल रही होती है ना सुबह सुबह। तो कहती है कि यार हम दोनों अच्छे हैं ना, दोनों साथ में घूम सकते हैं। तो कहती है ओहो पहले अच्छे थे अब आप टूट गए ना तो अब बाद में कैसे घूमें हम साथ में। वो कहते अभी भी तो घूम ही रहे हैं। तो कहते अच्छा तो आप जल्दी ठीक हो जाओ फिर साथ में घूमेंगे। वो कहते हाँ जाना तो है परसों जाना है मुझे। तो कहते कहाँ जाना है। तो कहते ऑफिस जाना है और क्या है। तो कहते क्यों भाई। तो कहते अरे मैं ऐसे ही रहूँगा क्या, मुझे कोई तो मतलब एक काम करूँगा मैं इधर से तो मैं यहाँ से कर नहीं पा रहा सारी चीज़ें, मतलब हो जो यहाँ का काम है वो तो मैंने यहाँ से कर लिया पर अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना, मतलब नहीं हो रहा ना मेरा वहाँ जाना ही पड़ेगा, मतलब बिल्कुल इमरजेंसी है। तो एक काम करूँगा मैं नव्या को बोल दूँगा वो मुझे उधर छोड़ाएगी और वो फिर कॉलेज चले जाएंगे ना दोनों ही, ऐसा ठीक रहेगा और तुम तुम्हारे थेरेपी के पास चले जाना और क्या। तो कहती हाँ ये भी सही आइडिया है। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके पापा ऐसे दोनों बातें कर रहे होते ना और उधर जो नव्या है वो फिर सीधा मतलब वहाँ से किचन में जाती है और प्लेटें वगैरह साफ़ कर कुरा के वापस ऊपर जा रही होती है ना, तभी वो आंटी नीचे आ जाती है। वो कहती आपकी हो गई बातें। तो कहती हाँ बस ऐसे हाल चाल पूछना था और रूम की सफाई करनी तो कर ली मैंने। तो कहती अच्छा ठीक है, पोछा मार देना था आज शायद 2 दिन हो गए ना। तो कहती नहीं नहीं मैंने मार दिया बेटा
मार दिया मैंने, पोछा लगा दिया। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो कहती अच्छा मैं प्लेट वगैरह साफ़ करके लंच तैयार करने लग जाऊँ। तो कहती आपको घर नहीं जाना आज? तो कहती नहीं जाना तो नहीं है, मैं ऐसे ही सब बोल के आई हूँ, उसका भी अब तो तबीयत ठीक है बच्चे का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से मैं यहीं हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आप तैयारी कर लेना। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है ना वो सीधा ऊपर चली जाती है और कहती कि उसको कहते कहते जा रहे होते ना कि आप सारा काम देख लेना ना, मैं थोड़ा बिजी रहूँगी आज, दोनों की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से। तो वो कहते अच्छा ठीक है बेटा। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है रूम में चली जाती ना और जाके ऐसे बंद कर देती। तो नूपुर कहती क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी? तो कहती अरे नीचे गई थी बस, और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा आंटी करके चली गई यार सफाई? तो कहती यार ये आंटी कितनी स्वीट है, सारा काम कर लेती है बिना बताए, बिना कुछ कहे ही है, सारा काम संभाल लेती है। कहती हाँ, तो जिसके साथ हम प्यार से रहते हैं ना वो भी हमारे साथ फिर प्यार से ही रहते हैं। वो कहती अच्छा मतलब बहुत अच्छी है ना आंटी वैसे? तो कहती हाँ बहुत अच्छी है सच में, हमेशा हमारा ख्याल रखती है। कितने साल हो गए यहाँ पे, जब मैं यहाँ नहीं थी ना तब भी ये यहीं थी, और जब मैं छोटी थी तब भी यही थी। तो कहते अच्छा तो कभी हर्ट तो नहीं किया ना तुम्हें? तो कहती नहीं नहीं कभी भी नहीं, कभी नहीं, मेरे को ऐसे मानती है जैसे मैं इनकी बेटी हूँ सच्ची। तो कहती हैं? तो कहती हाँ ना, अभी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे लिए देखो ये क्या लेके आई। तो कहती क्या? तो कहती तुम्हें पता है मुझे ना जो रोड पर जो मिलते नहीं है, तो कहती क्या मिलते हैं? तो कहती अरे वो रोड पे कॉर्न नहीं मिलते क्या? तो कहती कॉर्न है? तो कहती अरे वो भुट्टे भुट्टे, जिसे भुट्टे तो बोलते हैं। तो कहती अच्छा हाँ, तो कहती वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पता है आंटी कैसे लेके आई है देखो? तो कहती अच्छा मुझे तो नहीं दिखे थे उनके हाथ में। तो कहती वो लाई थी पर तुम्हें नहीं दिखाए। तो कहती अच्छा कितनी खड़ूस आंटी है, मेरे को जान दो, लड़ने दो उनसे, मैं नहीं हूँ क्या उनकी बच्ची? तो कहती उन्हें कैसे बताना है तुम्हारा फेवरेट है? तो कहती अच्छा तो फिर तुम्हारे लिए लेके आए तो घर पर बता देना था, क्या कोई डांट थोड़ी देता? तो कहती नहीं पापा को पसंद नहीं है ऐसे। तो कहती क्यों? तो कहती तेरे पापा चाहते हैं कि उनके वो पैसे बचा के रखे ना, मतलब वो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है ना, तो इस वजह से पापा उनको खर्च नहीं करना देने जाते ना ज़्यादा, और कुछ सामान चाहिए होता तो हम यहीं से भेज देते, और वो जो है ऐसे लेके आ जाते तो पापा को गुस्सा आता, फिर वो उनको डांटते रहते ना, इस वजह से वो उनकी छुपी छुपी के लेके आई है। तो कहती अच्छा पापा को पता चल गया तो? मैं कहती नहीं लगेगा, मैं इधर से कॉर्न को नीचे डाल दूँगी। तो कहती अच्छा बड़ी होशियार हो, मुझे तो खिलाओ वैसे। तो कहती कि अच्छा ठीक है इधर आओ। तो ऐसे करके उसको बेड पर बुला लेते ना, तो वह कहती अच्छा रुको तो सही, पहले तुम खा लो, एक काम करो मैं थोड़ा सेटल कर देती हूँ ना। तो कहती क्या करना है? तो कहती अरे मुझे अलमीरा सेट करनी है। तो कहती वो तो कर गई आंटी। को कहती है कर गई कैसे? तो कहती अरे वो बहुत फास्ट है उनका हाथ यार, हम तो बहुत धीरे धीरे करते हैं, वो बहुत जल्दी करती है। तो कहती अच्छा तो पूरा वार्डरूम सेट हो गया? तो कहती हाँ बिल्कुल सेट हो गया, जाके देखा हो तुम? तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है ना वो जाके देखते तो सारे कपड़े एकदम मस्त जमे हुए, एकदम सब चीज़ परफेक्ट करके चली गई होती ना। तो कहती वाह यार इस आंटी के हाथ में तो परफेक्शन है एकदम। तो कहती हाँ तो होना ही है, इतने दिन हो गए, अब आदत सी हो गई ना जल्दी जल्दी करने की, तो इस वजह से कर लेती है। तो कहती अच्छा इनका पगार भी बढ़ा दिया करो यार, तुम लोग इतना काम करती है बेचारी। तो कहती हाँ हाँ बढ़ा देंगे, तुम्हें उनकी टेंशन है, हमारी इधर आना तू, मुझे पता है सब कुछ जो भी करना है। जो कहती है अच्छा तुम्हें पता है? तो कहती है नहीं मतलब पापा को पता है, तुम इधर आओ। तो ऐसे करके उसको बिठा देती। कहती क्या हो गया, तुम इतना क्यों पास बुला रही हो? तो कहते मेरे पास बैठो, मैं बीमार हूँ यार, एक तो ऊपर से इतना इतना भी नहीं फ़र्ज़ बनता क्या तुम्हारा कि मेरे पास आके बैठ जाए, मैं बुरा मान जाऊँगी वरना फिर देख नहीं ला। तो कहती ओहो कोई बुरा मान जाएगा है ऐसे, इधर आओ। तो ऐसे करके फिर नव्या उसके पास जाती है और उसका ऐसे बालों को उसके पीछे करती है, कहती तुम ना जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम बाहर घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, पापा को भी घुमाएंगे, मम्मी को भी घुमाएंगे, हम भी घूमेंगे और सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? वो कहती है अच्छा एक्सप्लोर करनी है सारी चीज़ें? वो कहती है हाँ ना बिल्कुल करनी है, वो भी तुम्हारे साथ में और पापा मम्मी के साथ में। वो कहती है ओहो तब तो मेरे पापा मम्मी भी होने चाहिए ना। तो कहती हाँ तो तुम्हारे की तो बात कर रही हूँ। तो कहती नहीं वो तो तुम्हारे हैं, वो वाले तुम्हारे वाले। तो कहती ओहो वो तुम्हारे पापा मम्मी भी है? तो कहती हाँ तो तुम मेरे पापा मम्मी को पापा मम्मी बोलते तो मैं नहीं बोलूँ? तो कहते अरे बोलने को कब मना किया मैंने? तो कहती अरे नहीं मतलब तुम किसका बोल रही हो तब फिर? तो कहती अरे मानने को बोल रही हो ना, तुम मानती हो उनको? तो कहती मान, अब बोलना है तो मानेंगी नहीं? तो कहती नहीं मतलब दिल से मानना होता ना। तो कहती अच्छा इसका मतलब तुम मेरे पापा मम्मी को दिल से नहीं मानती हो? कहती अरे मानती हूँ, किसने बोला नहीं मानती? तो नूपुर कहती फिर मैं भी मानती हूँ ना, तो हम साथ में सारे घूमेंगे। तो कहती ओहो ठीक है, वैसे भैया का फ़ोन आया क्या तुम्हारे पास? तो कहती नहीं मेरे पास नहीं आया। तो कहती अच्छा उनको फ़ोन करते हैं। कहती अरे पहले बुट्टा खा ले फिर बाद में फ़ोन करें। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती क्यों तुमने मना क्यों कर रही हो, पहली बात कर लेते हैं ऐसे ही। तो कहती अरे नहीं मेरी तबीयत ख़राब, उनको दिखेगी तो ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे ना, इस वजह से रहने दो। तो कहती ओहो उनको कह रहे तुम्हारी? तो कहती अरे भाई साहब मेरे भी भैया है, वो तुम्हारे अकेले नहीं है, तुमसे तो ज़्यादा भैया अब मेरे हो गए हैं। तो कहती कैसे बताना ज़रा? तो कहती तुम्हारे तो इसलिए भैया है कि तुम दोनों मतलब एक ही माँ के पेट के हो ना। तो कहती अच्छा तो इस वजह से है? तो कहती हाँ ना बिल्कुल, तुम्हारे रक्षाबंधन वाला तुम्हारा भाई है ना वो। तो हाँ तो आगे? तो कहती तो क्या मतलब सुनो तो सही। तो कहती ठीक है बोलो। कहती तुम तो देखो राखी बांधती हो उसको इसलिए तुम्हारा भाई है, मतलब तुम्हारी माँ की कोख तुम दोनों की सेम है इसलिए तुम दोनों बहन भाई हो। तो कहती हाँ ओके फिर तुम्हारा क्या है? तो कहती मेरा देखो
दो दो रिश्ते हैं। तो कहती दो दो कैसे? तो कहती तुमसे ना मिलने से पहले भी मैं उसे भैया बोलती थी। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ, तो हमारा भी भाई बहन वाला रिश्ता हो गया, मतलब मुँह बोले भाई जैसे ही हो गए ना वो भी मेरे। तो कहती अच्छा ओके फिर। तो कहती फिर तुमसे मिली तो तुम्हारी तरफ से भी भैया हो गए और तुम्हारी तरफ से जेठ भी हो गए, उस तरफ से देखो तो मेरे साले साहब भी हो गए, तब देखो कितने बड़े मतलब कितने भाई हो गए मेरे। तो कहती ओहो भाई तुम्हारे तो भंडार भर गए। तो कहती हाँ ना, तभी तो कह रही हूँ कि मेरे ज़्यादा भाई हो। कहती अच्छा ठीक है भाई, केयर तो सबकी करते हैं, खैर छोड़ो अब बाद में कर लेंगे ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में वो भुट्टा खाने लग जाती ना। तो नव्या कहती मुझे भी खिला दो, भूखी कहीं की अकेले अकेले चाबे जा रही हो। तो कहती मैं तो कब से ही बोल रही हूँ तुम ही नहीं खा रही। तो कहती मैं खाऊंगी पर तुम खिलाओगी तब ना। तो कहती ओहो खिलाऊँ मैं? तो कहती हाँ, तो अभी तुम्हें मैं ब्रेकफास्ट खिलाया नहीं था तो तुम नहीं खिला सकती, इतना सा नहीं कर सकती मेरे लिए है? तो कहती अच्छा ठीक है भाई इधर आओ खिलाती हूँ ना। तो ऐसे करके अपने मुँह में पकड़ लेती है और कहती आ जाओ खा लो। तो कहती हैं खा लो, कैसे खाऊँ मैं, तुम दो मुझे। तो कहती ऐसे ऐसे करके मुंह को ऊपर करती ना। कहती ना मैं नहीं खाने वाली। तो कहती क्यों? तो कहती तुम बीमार हो यार, तुम्हारे बैक्टीरियाज मेरे में आ जाएंगे, मैं नहीं खाने वाली। कहती ओहो अभी पास लेट के थी तब तो तुम्हारे पास बैक्टीरिया नहीं आ रहे थे, अभी आ जाएंगे हैं? तो कहती हाँ तो आ जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, नहीं खाना तो मत खा लो, ऐसे ले ऐसे तो खा लो। तो कहती नहीं ऐसे भी नहीं खाना। तो कहती फिर कैसे खाना है? तो कहती रुको एक मिनट। तो ऐसे करके ना वो मतलब एक तो उसने तो पूरा भुट्टा मुंह में ले रखा होता है, पर उसने क्या किया एक दाना निकाला और दाने को ऐसे दांतों के बीच में लगा लिया ना। तो कहती अब खा के दिखाओ। तो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ। तो कहती इससे तो और ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएंगे तुम्हारे। तो कहती खाना है या नहीं? तो कहती खाना तो है वैसे, पर तुम श्योर हो ना? तो कहती अब इसमें क्या श्योर होने वाली बात है, हमारा क्या फर्स्ट टाइम थोड़ी है किस। तो कहती ओह तो किस चाहिए मतलब इनडायरेक्टली है? तो कहती हाँ बिल्कुल, भुट्टा तो एक बहाना है, किस तो चाहिए मेरे को। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके जो नुपुर है ना वो पास आती है और फिर बाद में उसको ऐसे मतलब उसके पास आके ऐसे होठों पे उसके जो दाने होते हैं ना उसको पकड़ने की ट्राई कर रही होती है ना, पर वो दांतों के अंदर होता है तो कैसे खाए ना उसको। तो ऐसे करके उसके पास पास आ रही होती है ना, तो दोनों के एकदम मतलब किसेस होने लग जाते हैं ना। तो वो भुट्टा तो चबा के नव्या खा जाती है और उसको ऐसे किसेस करने लग जाती है ना। तो फिर नुपुर कहती भैया तो मेरे साथ धोखा हो गया, दूर हटो। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो वो कहती कि क्यों भाई कैसे धोखा हुआ? वो कहती मैं तो भुट्टे के वास्ते आई थी, मतलब दाने के वास्ते आई थी, पर वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। ऐसे करके एक और मतलब दाना रख लेती ना अपने मुँह में। तो कहती अब की बार जो मेरा गया ना तो फिर मैं नहीं करने वाली। दिखती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर उसको पकड़े रखती है और फिर बाद में उसको आधा काट देती है ना दाने को और आधा उसके मुँह में लगा दे देती है ना। तो कहती छी हम कितना गंदा कर रहे हैं ना। तो कहती क्या गंदा लगता है तुम्हें? तो कहती हाँ और क्या, और नहीं तो क्या है? तो कहती क्या है क्या किसे से और क्या? तो कहती वो अलग अलग तरह की। कहती हाँ ना बिल्कुल। तो नव्या कहती कि अच्छा ठीक है भाई एक और करती हूँ फिर तो मैं। तो ऐसे करके उसके पास जाते हैं ना, तो ऐसे किस करने वाली होती है ना, तो जो नव्या है ना वो ऐसे किस करने वाली होती है नुपुर को। तो नुपुर है ना वो ऐसे जीभ को बाहर निकाल देती है ऐसे करके। तो कहती छी यार मैं करने वाली थी, पागल हो गया। तो कहती मैं इतनी, एक तो मेरा मुंह तपरा है, पागलों की तरह ऐसे कर रही हो, तुम्हें गंदा नहीं लग रहा? तो कहती मुझे क्यों लगेगा भाई, तुम्हारे होठ तो मेरे लिए रसमलाई के बराबर है, इतने ठंडे हैं। तो कहती रसमलाई ठंडी होती है? वो कहती नहीं गर्म होती है बच्चे, रसमलाई गर्म होती है। तो कहती हाँ यार ठंडी तो होती है पर इतनी ठंडी होती है क्या? तो कहती हाँ तो तुम्हारे होठ तो मेरे लिए रसमलाई जैसी है ना, अब इतने भी गर्म नहीं इतने भी ठंडे नहीं। तो कहती अच्छा तो रसगुल्ले बोल दो। तो कहती नहीं मुझे रसमलाई पसंद है। तो कहती सच्ची पसंद है? वो कहती हाँ तो कहती अच्छा चॉकलेट बटर स्कॉच और ये रसमलाई मिठाई और सब्जी में। तो कहती क्यों कोई मेन्यू ले रही हो मेरा? तो कहती मेन्यू ले रही हूँ, मैं तो तुमसे ऑर्डर मांग रही हूँ, तुम्हारे लिए कोई ले आऊँगी कभी कभार। तो कहती कभी कभार हमेशा नहीं लाओगी? तो कहते अरे ला सकते हैं पर सरप्राइज़ वगैरह देते रहेंगे तब लाएंगे ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, वैसे भाई मेरा बर्थडे आने वाला है शायद तक। तो कहती तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो कहती मुझे नहीं पता पर शायद तक तो आने वाला है, तो कुछ तो बनता है। तो कहती अच्छा कब है? तो कहती हमारी शादी के बाद में ही होगा बर्थडे। तो कहती अच्छा शादी का पहला बर्थडे, मतलब हम रिलेशनशिप में रहे तब भी बर्थडे नहीं और उसके बाद डायरेक्ट बर्थडे? तो कहती हाँ ना। तो कहती तुम्हें कैसे पता शादी के बाद, अगर शादी बाद में हुई तो? तो कहती नहीं यार इतना लंबा थोड़ी होगा वो। तो कहती मतलब? तो कहती मतलब कि शादी तो अभी 2-3 महीने बाद है ना। तो कहती हाँ तो तुम्हारा बर्थडे कब है? तो कहती बर्थडे तो 2-3 महीने, तो उसके तो 6-7 महीने पड़े हैं। तो कहती हैं पागल हो तुम, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? तो कहती क्यों? तो कहती हाँ तो अभी तुम कह रही हो अभी बर्थडे आने वाला है, कहाँ से आ जाएगा फिर बर्थडे, बर्थडे तो काफ़ी दूर है। तो कहती हाँ तो आएगा तो है ना एक दिन। तो कहती अच्छा ठीक है भाई बर्थडे पे दे देंगे, बस एनिवर्सरी आ जाएगी उससे पहले, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो कहती नहीं वो नहीं आएगी। तो कहती क्यों नहीं आएगी? तो कहती अरे तो हम तो मिले थे, वो वाली डेट याद है तुम्हें? तो कहती हाँ ना याद तो है, लगभग तो याद ही है, पर फिर भी देखो शादी इस तारीख को थी ना, तो इससे पहले मैं 2-3 दिन पहले आई थी ना, तो वो डेट ऐसे गिन गुना के कहती कि हाँ इस डेट को मिले थे ना हम तो।
तो कहती है अच्छा ठीक है, फिर तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे और क्या। तो कहती है हाँ ना करेंगे, वो वाली भी करेंगे, फिर मैरिज एनिवर्सरी भी करेंगे, मीटिंग एनिवर्सरी और मैरिज एनिवर्सरी। तो कहती है मैरिज होने तो दो मेरी माँ। तो कहती है अरे जब भी होएगी तब हम करेंगे ना साथ में सेलिब्रेट। तो कहती है हाँ ठीक है, भुट्टा खा ले, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया वो ना। तो कहती है हाँ आंटी गर्म करके लाई थी बेचारी नीचे से। तो कहती हैं, तो कहती हाँ ना इतना कष्ट करती है हमारे लिए। वो कहती वो कष्ट करती है। तो कहती हाँ ना, तो लो तुम आ जाओ खा लो। तो ऐसे करके उसको तोड़ के आधा देती है और आधा खुद ले लेती है ना, फिर दोनों ऐसे खा रहे होते ना। तो फिर बाद में नव्या कहती यार ज़्यादा मज़ा तो उस वैसे खाने में आ रहा था ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं आ रहा था। कहती क्यों। तो कहती अरे आधा दाना आया था मेरे हक में यार, तुमने 1.5 दाना खा लिया, अब मैं कहाँ मतलब बेनिफिट तो हुआ ही नहीं मुझे तो। तो कहती ओहो मेरा किस करना तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं है। तो कहती ना खाने की जगह अलग है, किसकी जगह अलग है बस। तो कहती अच्छा तो तुम्हें तो फ़ायदा हुआ ना। तो कहती कैसा फ़ायदा भाई, खाने के मामले में तो मेरा लॉस हुआ ना। हाँ उस चीज़ में बेनिफिट हुआ है पर खाने के मामले में तो लॉस हो गया ना मेरा। तो कहती तुम तो यार बिजनेस माइंड वाली इतनी बातें करती हो ना, तुम्हारा लॉस प्रॉफिट बेनिफिट सब वही बातें याद आती है तुम लोगों को, है ना। तो ऐसे करके फिर बाद में अपना भुट्टा खाने पर ध्यान देती है ना नव्या। तो ऊपर कहती अच्छा ठीक है अब कॉलेज चल सकते हैं ना, मेरी तबीयत ठीक है। वो कहती अच्छा अब कॉलेज चलेंगे, टाइम देखना जरा एक बार। वो कहती क्यों। तो कहती देखो इतना टाइम हो गया अब कहाँ जाएंगे हम। तो इतना टाइम आज पर्दे नहीं हटाए तुमने क्यों। तो कहती अरे मैं कैसे हटाती, तुम्हें धूप आ जाती तो तुम्हारी साइड। तो कहती नहीं आती यार खोल देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं खोलती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो पर्दे हटाती ना। तो कहती हाय राम इतनी धूप हो गई, मैं तो सोची अभी तक सुबह ही हो रही है हैं पागल यार। मैं मेरा दिमाग ख़राब रहता है ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है भुट्टा हो गया हो तुम्हारा तो ये मुझे दे दो ना इसका। तो कहती अच्छा रुको। तो ऐसे करके फिर वो उसको ऐसे फेंकती है ना, तो वो कैच कर लेती है नव्या और फिर बाद में उसको लेके नीचे फेंक रही होती है ना। तो कहती नीचे क्यों गंदगी कर रही हो पागल। तो कहती तुम्हें तो बोला नीचे फेंकना है। तो कहती अरे मेरी माँ इसके नीचे नहीं, इसके बेड के नीचे मैंने डस्टबिन रख रखा है, इसमें फेंकनी थी। तो कहती मुझे क्या पता यार, मैंने सोचा नीचे फेंकनी मतलब यहाँ से बालकनी से सीधा बाहर फेंकना है। तो कहती गंदी कहीं की, घर अपना अपना गंदा होगा ना। तो कहती कोई ना साफ़ कर देंगे वो अंकल, वैसे भी तो घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो कहती अच्छा उनका काम बढ़ा रही हो, मारूंगे भी एक ही। तो कहती अच्छा सॉरी ना, पर मुझे क्या पता था, तुमने ऐसे ही बोला तो इस वजह से मैंने फेंक दिया। तो कहती अच्छा चलो कोई ना बाद में उठा लेंगे कभी। तो कहती बाद में उठा लेंगे कभी कब। तो कहती अभी थोड़ी देर बाद में। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में नव्या वापस अंदर आ जाती है और कहती इसको बंद कर दो। तो कहती हाँ गेट बंद कर दो, पर्दे मत लगाना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो गेट बंद करके अंदर आ जाती ना और कहती कि हाँ जी मैडम और क्या प्लान है। तो कहती किसका। तो कहती वो तुम पूछ रही थी ना मुझसे कि क्या क्या चाहिए, मतलब अपने रूम के बारे में मम्मी पापा सब बोल रहे थे ना, उधर भी बोल रहे थे है ना। तो कहती हाँ ना मैंने बोला तो था तुम्हें। तो कहती हाँ तो मैं बताऊँ तुम्हें। तो कहती हाँ ठीक है बताओ। तो वो कहती है कि हमें ना ऐसे कलर करवाना है हमें, तो मैं चाहती हूँ कि अपन जो सतरंगी हमारी दुनिया है ना वही सतरंगी हो। तो कहती मतलब। तो कहती अरे यार रेनबो कलर चाहिए मुझे पूरे रूम में। तो कहती हैं रेनबो कलर। तो कहती हाँ ना बिल्कुल ऐसे लगे जैसे रेनबो ही है अंदर तो पूरा ही। तो कहती वाह यार सच्ची तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो कहती हाँ तो तभी तो कह रही हूँ, हम जिस सतरंगी दुनिया में हम घुले हुए हैं ना वही सतरंग मुझे चाहिए। तो कहती वाह मस्त एकदम मस्त, और क्या चाहिए। तो कहती वो ऐसे हो गया ना, तो अब मतलब चीज़ें भी ऐसी आनी चाहिए जो रंग बिरंगी हो, अलग अलग तरह की हो, जिसमें डार्कल शेप ऐसा ना हो, मतलब लाइट कलर भी चले डार्क भी चले सब चलना चाहिए। तो कहती मतलब क्या। तो कहती अरे देखो ऐसे बोलते हो ना कि डार्क कलर तो बॉयज़ का होता है, वैसा नहीं चाहिए मुझे। सारे कलर अपने मतलब कलर में कोई जेंडर नहीं होता, पहली बात ये लोग ऐसे कलर में जेंडर करते हैं, पिंक लड़कियाँ पहनती है वो ये करती है, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है ना। जेंडर मेरे को कलर में जेंडर नहीं चाहिए। तो कहती अरे नहीं करेंगे ऐसा, तुम बताओ कैसे पेंट करवाना है। तो ऐसे करके उससे पूछ रही होती ना। वो कहती अच्छा बेड कैसा लाना है। तो कहती बेड डबल बेड ऐसा ही चलेगा और क्या। तो कहती अच्छा तो छोटा मंगवा ले इससे। तो कहती क्यों। तो कहती ऐसा सही रहेगा ना, हमारे एक दूसरे के पास ज़्यादा रहेंगे, वरना बड़ा रहेगा तो एकदम फैल के फिर लड़ाई भी हो जाएगी, तो फैल के सोना पड़ेगा ना। ऐसे गुस्से में एक एक कोने पे जाके सो जाएंगे, वरना तो अगर जगह ही नहीं होगी तो फिर पास पास रहेंगे, अगर पास पास रहेंगे तो हमारा झगड़ा रात से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कहती हाँ ये बात तो सही है। तो मैं एक बात बोलूँ वैसे मैं। तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती हम ना वो सभी बोलते आते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कहूँ ना। तो कहती कहूँ ना क्या है। तो कहती वो मुझे ऐसे कहना था कि मतलब हम ना प्रॉमिस करो मुझसे कि हम कभी भी लड़ लेंगे ना दिन में, या फिर शाम को भी लड़ लें या फिर रात को भी, तो भी फिर वो हमारे उगते जो वापस नया सूरज जो उगता है ना उसके साथ में वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो कहती मतलब। तो कहती यही तो तुम्हारी कमी है, समझ नहीं आता एक तो तुम्हें। तो कहती हाँ तो ठीक से समझाओ ना फिर समझूंगी मैं। तो कहती हाँ तो ठीक से ये है कि हमारी जैसे आज लड़ाई हुई है तो रात में ही ख़त्म हो जानी चाहिए वो बात, सुबह तक नहीं जानी चाहिए, बस दूसरे दिन वो बात वापस नहीं आनी चाहिए, उसे वहीं भुला देना है। और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज अच्छी जो भी जिसकी भी गलती है वो सॉरी बोल देगा
और जिसकी गलती नहीं है वो मतलब माफ़ कर देगा। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो कहती है अच्छा प्रॉमिस ओके, अब हमारी लड़ाई जो भी होगी ना उसको हम रात से आगे नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों प्रॉमिस करते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार हाँ थैंक यू सो मच आप सब ने मेरे को इतना मतलब पूछा कि क्या हुआ है क्या हुआ। मैं ठीक हूँ, अब तबीयत काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा बुखार वगैरह हो गया था तो अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ओके बाय।